ठीक है, करते हैं, चलो। Yes. तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। Dual nature. नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज ड्यूअल नेचर ऑफ Nature रेडिएशन, of radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Yes sir, मतलब उसकी दो नेचर, दूसरा एक ड्यूअल पार्टिकल नेचर, नेचर, वेव. इसी को हम कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, Yes sir. नेचर ऑफ रेडिएशन। Radiation. इसमें होता है एक पार्टिकल नेचर भी, एक तो वेव नेचर है, दूसरा पार्टिकल Wave नेचर। nature भी. Yes sir. इनका ये नेचर होता है। मतलब किसी एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि लाइट का वेव नेचर है, और किसी एक्सपेरिमेंट Wave. से इसका पार्टिकल Particle. नेचर। यूजुअली तो ये वेव नेचर है, यूजुअली जो हम ज्यादा पढ़ते हैं। Yes sir. पार्टिकल नेचर हमने किस एक्सपेरिमेंट से पढ़ा था? लाइट का होता है पार्टिकल नेचर। Sir, Planck's. हाँ, नहीं प्लैंक्स नहीं, किस एक्सपेरिमेंट से? Sir, oil drop. नहीं नहीं, किस एक्सपेरिमेंट से हमें ये आइडिया होता है कि लाइट जो है उसका पार्टिकल बिहेवियर होता है या पार्टिकल नेचर होता है? क्वेश्चन आते हैं। एक पढ़ा था हमने, वो जो, मैं तो हिंट देता हूँ, Electromagnetic. वो जो हमने एक मेटल सरफेस लिया था, फिर इस पे The लाइट। photoelectric. हाँ, Photoelectric. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Yes sir. ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट और भी है, मतलब ये इनमें से एक एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। Yes sir. कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये लाइट बिहेव करती है एज वेव, और कुछ में पार्टिकल, और लेकिन यूजुअली ये वेव बिहेव करती है। तो ये जो दोनों नेचर Yes होते sir. हैं, हमने कहा था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसी Light. तरीके से जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब मैटर, Matter. जो मैटर है, मैटर में मतलब जो भी चीज एग्जिस्ट करती है हमारे आसपास, पूरे वर्ल्ड, पूरे आप कह सकते हो आसमान जमीन के बीच में, एवरीथिंग वॉट एवर एग्जिस्ट, Yes sir. इसको हम कहते हैं मैटर। तो मैटर का Matter. भी ड्यूअल नेचर होता है। वैसे तो नॉर्मली आप मैटर को हम उठाते हैं अपने हाथों से, देखते हैं, यूज Yes करते हैं, sir. तो हमें लगता है ये पार्टिकल है, लेकिन मैटर का Yes भी sir. ड्यूअल नेचर होता है। Dual nature. सो मैटर आल्सो हैज ड्यूअल नेचर। मतलब वही कि मैटर का वेव नेचर भी है और पार्टिकल पार्टिकल भी। नेचर. हाँ, ये Yes sir. नॉर्मली हम सोचते हैं कि मैटर का क्या नेचर है, पार्टिकल नॉर्मली। Particle nature. Yes sir. अभी तो हम पेन को भी यूज करते हैं, इस चीज, लैपटॉप को यूज करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं, तो लेकिन मैटर का वेव नेचर भी होता है। Yes sir. इसी को बोलते हैं ड्यूअल नेचर। सो बोथ Dual nature. पार्टिकल, वेव नेचर। या आप ये कह सकते हो कि Yes. इट्स अ पार्टिकल एंड वेव इज एसोसिएटेड विद इट, ये भी कह सकते हैं। Yes. वेव कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद, Associated with. एसोसिएटेड, इसी को बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। Matter. तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में पहले याद रखना है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? आइंस्टाइन ने। Einstein. ड्यूअल Yes sir. नेचर ऑफ लाइट, उसको याद रखना है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आइंस्टाइन। Einstein. स्पेलिंग आप खुद ही देखो। और इस Yes. तरह से जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, उसको भी याद रखना है। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था डी ब्रॉगली। De Broglie. डी
ब्रॉग ब्रॉगली। तो भी याद रखना कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड क्या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय मैटर डी ब्रॉगली। डी ब्रॉग। तो इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली आता क्या है वो हम देख लेते हैं। अब आते हैं अपनी इस पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मतलब ये है कि हमारे पास जो भी मैटर है वो मैटर जो जिसमें मोशन हो, मतलब जो भी मटेरियल पार्टिकल्स या जो भी मैटर, मतलब कोई बॉडी है, कोई बॉल है, कोई कार है, कोई भी चीज हो, इलेक्ट्रॉन है, छोटे पार्टिकल्स जो भी, तो ये अगर मोशन में है, मतलब इनकी कोई मूवमेंट है, मोशन, मोमेंट। तो ये बिहेव करते हैं ड्यूअल कैरेक्टर, मतलब इनका जो मटेरियल नेचर है उसी के साथ वेव भी एसोसिएट होती है। क्लियर? यस तो जब भी आपके पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो या मूविंग पार्टिकल हो, तो ये बिहेव करता है लाइक बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। वेव। आप कह सकते हो कि इसके साथ वेव एसोसिएट होती है। ठीक, यस ये जनरल स्टेटमेंट बोला। अब क्या बॉल का भी वेव कैरेक्टर होता है? क्या बस का वेव कैरेक्टर होता है? बस भी होती है ना मोशन में, एक गाड़ी चल रही यस है, एक बॉल जो यस है सर। मोशन में, कार मोशन में, इलेक्ट्रॉन मोशन में। हाँ, ये आप समझ सकते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये बस, बॉल, कार, कार। इनको बोलते यस हैं सर। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप। यस सर। और जो छोटे ऑब्जेक्ट्स है जैसे इलेक्ट्रॉन, माइक्रो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक। बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक particles are objects at microscopic level, microscopic particles। और ये कह सकते हैं कि दिस इज मैक्रोस्कोपिक लेवल, यस सर। माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत कम, बहुत छोटे, जो हमें आंखों यस से नजर नहीं आते, और मैक्रोस्कोपिक मतलब यस देख सकते हैं। तो जो यस मैक्रोस्कोपिक अगर ये मोशन में भी होंगे, फिर भी इनका वेव कैरेक्टर होता है बहुत बहुत कम, लेस, नेग्लिजिबल। ठीक, क्लियर? और जो यस माइक्रोस्कोपिक होता है इनका वेव कैरेक्टर होता है बहुत, ठीक है, दे हैव इनफ वेव कैरेक्टर। या आप ये कह सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी पार्टिकल्स आते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वहां पे वेव कैरेक्टर को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। और यस सर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वेव कैरेक्टर का कोई फायदा उतना है नहीं। मतलब आप ये यस बोल सर। कि गाड़ी है और ये गाड़ी वेव बिहेव करती है, वेव, मतलब ये कोई इतना, उसे कोई इतना फायदा हमें नजर नहीं आ रहा। यस सर। गाड़ी को अगर हमने वेव बता दिया फिर तो ये पता नहीं क्या बोलेंगे, वो फिर तो उड़ जाएगा हवा में। यस सर। कहने का शॉर्टकट का मतलब मोटे लफ्जों में तो है, तो एज पर द एक्सपेरिमेंट, एज पर द नेचर, जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई बॉडी मोशन में हो, इसका कुछ ना कुछ वेव कैरेक्टर होता है। तो वेव होता है। कैरेक्टर इंपॉर्टेंट अगर होगा भी, तो उसका फायदा है हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और मैक्रोस्कोपिक यस सर। फायदा नहीं है। ठीक है नहीं है। बात? तो यस सर। इसी को जनरली हम कहते हैं द वेव नेचर ऑफ मैटर। क्लियर? यस सर। तो वेव नेचर ऑफ मैटर के साथ जो हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसमें हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं नॉर्मली। एक है डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो हम पढ़ते हैं दैट इज हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको याद रखना है। इन दोनों का रिलेशन किसके साथ है? ड्यूअल नेचर ऑफ, मटेरियल। ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हम देख लेते हैं आज, डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है, समझाया बेसिक्स? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं हम डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट।
Broglie's de Broglie। तो de Broglie's कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी कोई हमारे पास मटेरियल पार्टिकल हो, मटेरियल पार्टिकल, क्लियर, कोई मटेरियल पार्टिकल हमारे yes पास sir, जब ये मोशन में है तो इसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी या इसका जो वेव करेक्टर yes होगा वो ऐसे गिवन होता है। इट इज गिवन बाय दिस रिलेशन, वेव कैरेक्टर इज इक्वल टू h by H and C मास इनटू वेलोसिटी। velocity एक बॉडी है या एक पार्टिकल है मटेरियल, इसका एक मास है m, ये चल रहा है, इसकी मोशन है, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v। yes तो जब एक मास मूविंग विद वेलोसिटी v एज पर द डी ब्रॉगली, इसका होगा वेव कैरेक्टर। वेव कैरेक्टर मतलब इसका कोई वेवलेंथ भी होगा फिर, तो वो जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास mass डिवाइडेड बाय without वेलोसिटी। मास इंटू velocity वेलोसिटी को बोला जाता है मोमेंटम। momentum P हमने पढ़ा था ना लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी yes होती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो इसका मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी आएगा, तो yes मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं मोमेंटम yes sir P h बाय P ये हो गया आपका डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप। मतलब h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट। तो अगर आपको yes कांस्टेंट sir है तो ये इज इक्वल की जगह क्या आ जाएगा ऐसे, ये तो inversely proportional क्योंकि ये कांस्टेंट को हमने हटा लिया। yes मतलब वेव लेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल और वेव length of that wave which is associated with the material particle that is inversely related to the momentum of that। momentum मोमेंटम का मतलब शॉर्टकट में किस मोशन से वो चल रहा है move उसका yes क्लियर। इसका मतलब ये है अगर किसी भी मटेरियल पार्टिकल की मोशन ज्यादा होगी तो वेव नेचर क्या होगा, कम कम। अगर मोशन जो है वो कम होगी तो वेव नेचर ज्यादा ज्यादा होगा। तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड, क्लियर। अब yes देखिए sir एक कंसेप्ट मान लेते हैं, अब हम इसको दोबारा आते हैं इस रीजन पे। हमारे पास दो बॉडीज है, ऐसे समझो आप, एक बॉल है, एक छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। yes sir दोनों पे हम ये रिलेट, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये भी same घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो वेलोसिटी सेम है। फर्क किस में, मास में। yes sir मास होगा कम, इसका मास होगा ज्यादा। इसका ज्यादा तो इस पे हम अप्लाई करेंगे वेवलेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट, 1 by नहीं अब ये भी कांस्टेंट हो गया ना, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, एच भी अच्छा कांस्टेंट, तो मैंने ये लिख लिया into yes sir बस इतना इनवर्स रिलेटेड टू द मास। अब इसका मास ज्यादा है, बॉल का मास ज्यादा है, तो इसके साथ जो sir वेव yes sir होगा वो क्या होगा, बॉल का P मास ज्यादा है, तो इस जब मास ज्यादा है तो वेव नेचर क्या होगा, इनवर्स रिलेटेड है ना ये, sir wave nature कम होगा कम होगा ना, दे आर इनवर्स रिलेटेड। और yes sir ये जो छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जो भी प्रोटॉन, अब इसके साथ भी हम अप्लाई करेंगे सेम फॉर्मूला। इसका मास क्या है, कम, yes sir तो वेव तो नेचर ज्यादा हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि वेव नेचर का इंपॉर्टेंस होता है मटेरियल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पार्टिकल्स होती हैं। तो अब हमें yes sir से ये बात पता चली, वहां मैं बता रहा था आपको ऐसी जुबानी। तो yes sir डिफरेंट रिलेशनशिप में पता चलता है कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स,
वहां पे हम ये कहेंगे कि वेव नेचर जो है उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो हम ये yes sir, concept of dual nature is important at the microscopic level, level, yes sir, or it has a significance at the microscopic level. level, yes sir, तो यहाँ पे हम क्या कहें, बॉल है, बॉल का तो मास बहुत ज्यादा है। जब मास बहुत है तो इसको तो वेव जो इसके साथ होगी ना, वेव करेक्टर, वो कम होगा। वो कब, yes sir, इंपॉर्टेंस नहीं है इस कॉन्सेप्ट की ज्यादा। ठीक है, क्लियर? yes sir, तो इन जनरल द मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन, material particles in motion, they are associated with the waves. इन्हीं waves को बोला जाता है मैटर waves। क्या बोला जाता है? matter wave, तो याद रखना है, मैटर waves, waves associated with the microscopic objects when they are in the motion। ठीक है, so that's called as the matter waves। क्लियर बात? metals particle in, सर क्या आपने बताया था? मटेरियल पार्टिकल और जो मैटर, मटेरियल मतलब मैटर, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे साइज की, लाइक इलेक्ट्रॉन, yes प्रोटॉन, proton neutron, तो जब इनकी मोशन होती है, तो इन जब मोशन होती है तो एज पर दिस फार्मूला दे हैव द वेव कैरेक्टर आल्सो। आप यार ये कहेंगे कि उनके साथ वेव भी एसोसिएट होती है। ठीक, तो वो जो वेव yes होती sir, है उनके साथ एसोसिएट, उसी वेव को बोला जाता है मैटर वेव। yes sir, yes sir, ये बात, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट। yes sir, ये जो मैंने मैटर मैटर वेव बोली, इसको हम कंपेयर करेंगे विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? बस ये इतना ही yes कॉन्सेप्ट sir, लेवल के लिए। हाँ, एक रिलेशनशिप आई आती है इसमें, पहले हम उसको देखेंगे, फिर देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। yes sir, ये हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, इधर इधर बस इतना ही पढ़ा जाता है। इस पे कभी कभार क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ, यानी मटेरियल पार्टिकल और मैटर वेव, उसकी yes sir, रिलेशनशिप विद द एनर्जी। energy, एनर्जी, अब हम बोलते हैं कि मैटर वेव कब होती है, जब एक मटेरियल पार्टिकल के पास होती है वेलोसिटी, yes sir, मतलब जब ये hello, मोशन में होता है। ठीक, जब जब motion, मोशन yes में sir, होगी तो उसके साथ जो एनर्जी होगी वो होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय वन half बाय of mv square, 1 by 2 मास mv ऑफ दैट square, बॉडी एंड वेलोसिटी स्क्वायर, ये होती yes है। अब ये काइनेटिक एनर्जी के ई के बदले अभी लिखूंगा मैं शॉर्टकट में ई, e, शॉर्टकट में अपने लिए। yes, तो हमें देखनी है रिलेशनशिप ऑफ दिस एनर्जी विद द वेव लेंथ, मतलब जो इस मेटीरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेव लेंथ, yes, एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, yes sir, आता है बहुत ज्यादा। तो मैं ऐसे करूंगा, दोनों साइड से मैं m को करूंगा मल्टीप्लाई, इधर multiply, से इधर से, तो क्या बना? me equals to 1 by 2 m का स्क्वायर, हाँ e का स्क्वायर, तो अब इसको मैं लिखूंगा ऐसे, एम वी होल स्क्वायर, yes sir, दोनों का है ना स्क्वायर। yes sir, क्लियर? yes अच्छा, sir, अब ये टू जो है, टू इधर लेके आ जाऊंगा, ये बनेगा टू मल्टीप्लाई m, अच्छा mv का होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा रूट। जब भी स्क्वायर दूसरे साइड, यानी जो इक्वल, जो हमारे पास बीच में ना ये इक्वल टू, जब उसको दूसरे yes sir, साइड आएंगे तो ये बनता है स्क्वायर रूट। yes sir, root mv, क्लियर बात? अच्छा, yes sir, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है हमें रिलेशनशिप इन वेवलेंथ एंड एनर्जी, ये चाहिए हमें। energy, अभी हमने कहा कि वेवलेंथ इज इक्वल टू एच एम वी, क्लियर, um एज पर द yes डिब्रोगली। sir, तो अगर मैं हाँ yes,
mv इज इक्वल टू h बाई वेव लेंथ। मैंने mv को लिया इधर, वेव लेंथ को यस लिया, सर, ये बात यस आपको। यस सर, तो इसको रखूंगा मैं रिलेशनशिप 1 नाम, इसका रिलेशनशिप 1, इसका 1 रिलेशनशिप 2 2। अब दोनों में देखो mv इधर भी है, mv इधर भी है, यस सर, तो mv की जगह मैं यहां लेके आ जाऊंगा क्या, कांस्टेंट। नहीं रिलेशन सेकंड देखो ना आप, सेकंड mv इज इक्वल टू h बाय वेव लेंथ। सर यहाँ h बाय पे वेवलेंथ आ गया, हाँ इधर लिखूंगा h बाय वेव लेंथ, इसका h बाय वेव लेंथ। अब ये लेके आ जाऊंगा मैं इधर, इसको लेके आ जाओ इधर, तो वेव लेंथ इज इक्वल h बाय अंडर रूट ऑफ, रूट 2m। दिस इज द रिलेशनशिप। तो वेव अच्छा लेंथ यस, मैटर वेव इज एसोसिएटेड विद एनर्जी बाय दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो यस सर, आप लिखूंगा, ये समझे आप कैसे निकालते हैं इसको, बहुत इजी यस है। सर, तो मैं लिखूंगा, तो कभी कभार या तो ये इस तरह से आपका आएगा क्वेश्चन, wavelength is related to the energy, wavelength of matter wave is related to energy by this formula। या अगर E नहीं होगा तो E की जगह काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, 2m, यस सर, फिर इधर देखो काइनेटिक एनर्जी, ऐसे। ठीक है, अच्छा ऐसे भी हो, क्लियर। यस सर, तो है डिवल, ये जो अपना क्या था, ये डिब्रॉगलेस कंसेप्ट। रिलेशन, अच्छा डिब्रॉगलेस कंसेप्ट में एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं मैटर वेव और ये जो यस क्या था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में क्या फर्क है। पहले हम इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ वी हैव a particle, if we have a particle which is moving, a particle is moving with a velocity of 100 meter per second. A particle is moving with a velocity of 100 meter per पर second. सेकंड, Clear? Let us say the weight of particle is 100 gram. इसका वजन कितना है, 100 ग्राम, या वेट को छोड़ो, इसका मास बोलो, ठीक है। सो मास ऑफ पार्टिकल्स 100 100 ग्राम, मास। तो आपको निकालना है फाइंड दी, अब ये पार्टिकल तो है छोटा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोशन होती है तो उसके साथ एक वेव कैरेक्टर होता है, उसका वेव नेचर होता है, ठीक। तो आपको यस निकाल सर, वेव लेंथ ऑफ दैट वेव, फाइंड द वेव लेंथ। सर वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने, वेवलेंथ इक्वल्स टू h बाय हाँ mv। हाँ, तो करो जरा करो आप, सर हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालना, wavelength of the wave which is associated with this particle। हम्म, तो h की जगह क्या रखेंगे, v m, h ये फॉर्मूला यूज करना है ना हमें, h की जगह क्या रखेंगे, 6 पॉइंट, अच्छा सर h is Planck's 6.0 constant, into 10 to the raised power, नहीं 6.63 into 10 to the raised power minus 34 34 जूल सेकंड। जूल पर सेकंड। मास कितना है, मास है 100, नहीं 100 ग्राम। हमें पता है इसका जो मास है दैट इज 100 ग्राम्स, ठीक है, यस क्लियर। सर, यस सर, 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकंड, हाँ 100 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। अब इसको तो आराम से आपको सॉल्व करना है, लेकिन ये 100 ग्राम जो है ना, देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड ये स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर डिस्टेंस यस का, सेकंड। लेकिन ये जो मास का है केजी, किलोग्राम, यस सर, ग्राम को हमें पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स,
थाउजेंड 100 थाउजेंड ग्राम 1000 ग्राम 1 kg 1000 ग्राम। ठीक। यस सर। अच्छा, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको 100 ग्राम को, तो क्या बनेगा? 100 ग्राम, सर हमें 100 ग्राम को कन्वर्ट करना है आपको किलोग्राम में। क्या बनेगा? सर तो आसान है ना, देखो, अगर अगर 1 kg हो गया 1000 ग्राम, ठीक, तो 1 ग्राम कितना हो गया? 1/1000 यस सर। ही हो गया ना। तो यस ऐसे, सर। हाँ, देखो, ऐसे आप इस तरह की प्रॉब्लम आप ऐसे सॉल्व करो, क्योंकि कन्वर्जन इसमें आते रहते हैं। हमने कहा 1 किलोग्राम इसके बराबर होता है 1000 ग्राम। ग्राम। हमें चाहिए क्या? हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। मैं ऐसे करूंगा, 1 ग्राम होगा बराबर 1/, इसको इधर लेके आ जाऊंगा 1000 1000। हमें क्या कन्वर्ट करना है? 100 ग्राम को, तो 100 केजी में। इसके बराबर होगा, इसको करो मल्टीप्लाई, क्या बना? सर किस किस को अच्छा 0 0 से इसको 10। इसको बना 1/10, दैट इज इक्वल टू यस सर। 0.1। तो यस 100 सर। इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। आया समझ? यस सर। ये समझ आया आपको? ये बहुत इजी है। मतलब मैंने यस सर आया। ग्राम, इसको मैंने इधर लिया, 1 ग्राम के लिए 1/1000, 100 के लिए यस सर। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे आपको रखना है 0.1 kg। यस सर। यस। बस अब इसको सॉल्व करना है। क्या बनेगा ये सॉल्व करने के बाद? बहुत इसका आसान मतलब है। ये जो 100 है, ये बनेगा 10⁻²। 100 को लिखेंगे हम 10⁻²। क्लियर? यस सर। होता है ना, 100 मतलब 10⁻²। तो इधर लिखूंगा मैं 10⁻²। अब इसी को ले जाओ ऊपर, तो क्या बनेगा? 6.63 into 10 to the raise power 2। अब करना है इसको सॉल्व। तो यहाँ पे -34 और +2, क्या बनेगा इधर? -32। इधर सेम पावर्स में एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगा? एडिड माइनस होगा सर। -30। माइनस होगा ना इसका ऊपर। यस तो सर। करना है आपको सॉल्व, ये जरा करो सॉल्व, ये करो डिवाइड में कितना बनता है। 66.34। हाँ हाँ, 66, 60 66.34 34 डिवाइड बाई 10⁻−32। -30। इसको अगर आपको सिंगल डिजिट में लिखना हो तो, क्योंकि कुछ कभी कभार ऐसे भी आता है, मतलब इस डेसिमल को इधर लेके आना है, क्या बनेगा? -1। हमारा एक गलत हुआ था, ये जो हमने 10⁻² ऊपर लिया था ये बनता माइनस। ओहो, -2। ये अच्छा थे, हाँ। ये जब, 36 10 to हाँ the raise power हाँ, ये 4 बनेगा। हमें तो क्या हो रहा है? तो जब ये 34 बने। ऊपर, जब 10⁻² ऊपर लिया हमने, तो ये बनेगा माइनस। तो यस -34 सर। -2, माइनस माइनस प्लस, बना 34, इधर सर 34। प्लस हो गया ना। हाँ हाँ, प्लस, ठीक है, 34। 30। हाँ, तो जब हम इसको बनाएंगे 66 से 6.6, ये बनेगा 10⁻1। यस सर। 34 सॉल्व, ये बनेगा 6.634 मल्टीप्लाइड, 35 ये इसका 35। आंसर है। वेव, यस अच्छा, वेवलेंथ का यूनिट आप देखिएगा मीटर। मीटर। वेवलेंथ का यूनिट होता है ना मीटर। यस क्लियर? सर। यस। आपको ये क्वेश्चन समझ कैसे करना है? यस सर आगे।
यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज किया हमने, ये आपका जो दिया हुआ था ग्राम्स, ग्राम्स को हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया किलोग्राम में, बाकी सेम है। तो इस तरह से नॉर्मली तो इसमें प्रॉब्लम बहुत कम आती है, लेकिन आ सकता है, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है इजी वाली। ठीक है, यस सर। लास्ट पॉइंट पे वो है अपना, क्या था वो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। मैटर वेव। मैटर वेव मतलब जो मटेरियल पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती है, साथ एसोसिएट कर, यस सर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब जो नॉर्मली लाइट है। यस सर। नंबर 1 हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कुछ याद है क्या बोलता डेफिनेशन हमने? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कि उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। याद है कुछ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने में, तो पढ़ा था वो। यस हाँ सर, वही वो ऑसिलेट करती है इन द डायरेक्शन हाँ, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस magnetic सर। component, they are perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of propagation। यहाँ पे प्रोपेगेशन। कुछ नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। अच्छा, यस सर। क्लियर बात हो गया एक। यस दूसरा पॉइंट हमने वहां, सर, हमने दूसरा पढ़ा था कि इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मीडियम की प्रोपगेशन की जरूरत नहीं होती इसके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो दे यस, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपोगेट। लेकिन जब आप मैटर वेव को देखते हो तो इनको मीडियम की जरूरत होती है, होती मतलब है, दे यस सर। रिक्वायर मीडियम। ठीक है, दे रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ठीक है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम। यस सर। यहाँ पे हम लिखेंगे दे कैन नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम। यस सर। मीडियम का मतलब ही होगा ना, अगर मीडियम है तो वैक्यूम नहीं है, अगर वैक्यूम है तो मीडियम नहीं है। ठीक है, यस सर। अच्छा। इसी तरह से क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मेन कैरेक्टर? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीनिंग। है वो उनका जो नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम उनको स्पेस में देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी रेडिएटेड इनटू द स्पेस। सन से आता है ना। स्पेस, यस सर। मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है नॉर्मली तो ये सन से आती है, लेकिन हम लैब में भी इनको जनरेट करते हैं। यस मतलब सर। दे आर बेसिकली रेडिएटेड इन स्पेस, रेडिएटेड इन स्पेस। स्पेस। लेकिन यहाँ पे हम मेटीरियल पार्टिकल की बात करते हैं मैटर वेव्स में, तो यहाँ पे तो स्पेस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? यस बात, सर। मटेरियल देखो ना, हमारे मेरे यस सर। पेन है, अभी पेन को मैं तोड़ के छोटा पार्टिकल बनाऊंगा, उसके साथ वेव होती है, उसको बोलते हैं मैटर वेव होती है, इसको तो स्पेस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, नो सर, यस सर। सो दे आर नीदर यस सर। रेडिएटेड टू द स्पेस, दे आर नॉट रेडिएटेड टू द स्पेस। अच्छा, और क्या था यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई कैरेक्टर खास? हाँ, वेलोसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3.0 in 10 to the raised power 8 meter per second. Second inverse। मैटर वेव्स के साथ ऐसा नहीं होता है। मैटर नहीं वेव्स होता। की वेलोसिटी होती है लेस वेलोसिटी देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब बहुत कम होती है इनकी वेलोसिटी सी। ठीक है, सो मैटर वेव्स की यस। जो वेलोसिटी है दैट इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस। आप समझते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब उनकी वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8। यस सर। मैटर वेव्स की वेलोसिटी कम होती है, सो दैट इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, अच्छा। अगर आपको याद है यस। कि हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वहां पे फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ बाय दिस रिलेशन। यस सर। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ बाय दिस रिलेशन। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो वेवलेंथ है दैट इज
C बाय, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, C V बाय V। V V लो नहीं, ये frequency. फ्रीक्वेंसी न्यू। Yes sir. So this is the wavelength of electromagnetic radiation. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी wavelength? H by mv. हाँ, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्लियर Yes. है। कुछ बेसिक पॉइंट्स, जो बेसिक मेन पॉइंट्स है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड Matter waves. मैटर वेव्स, ठीक है। Yes. ये हो गया डी ब्रोगलीज का कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद है भाई हीजनबर्ग्स प्रिंसिपल, इसको देख लेते हैं हम कल, क्योंकि इस पे कुछ Yes न्यूमेरिकल sir. प्रॉब्लम्स भी है। बात समझाई इसकी पूरी इंपॉर्टेंट, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते रहते Yes हैं, sir. ठीक है। तो ये था हमारा मैटर वेव्स और सारा जो भी ये जो अपना एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एंड देन डी ब्रोगलीज, इसको डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं, डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, मुख्तलिफ। Yes. फिर रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर वेव, Yes sir. और फिर द रिलेशनशिप बिटवीन सॉरी द डिफरेंस बिटवीन द El- इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड Electromagnetic and मैटर। matter wave. तो ये हम करते हैं, इसको हम क्लोज आज, ठीक है।